एक बेहद दुखद खबर बॉलीवुड से आ रही। हरी इडियट फिल्म में प्रोफेसर की छोटी सी भूमिका निभाने वाले अभिनेता अच्युत पोद्दार जी का देहांत हो गया। कल यानी 18 अगस्त को अच्युत पोद्दार जी 91 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर चले कि आने वाली 22 अगस्त को ही अच्युत पोद्दार जी का जन्मदिन हो। पढ़िए अच्युत पोद्दार जी की कहानी जो पिछले साल हमने लिखी। हरी इडियट फिल्म के कई यादगार दृश्यों में से एक वो है जिसमें आमिर खान अपने प्रोफेसर को मशीन की डेफिनेशन बताने के लिए अपनी पैंट की जिप को ऊपर नीचे करते दिखाते और प्रोफेसर उन्हें क्लास से बाहर निकाल देते हैं। को भी वो सीन बहुत पसंद आया हो। आज बात उन्हीं प्रोफेसर साहब के बारे में करेंगे जो आमिर खान के किताबों की डेफिनेशन बताने पर कंफ्यूज होकर पूछते हैं, अरे कहना क्या चाह। इनका नाम अच्युत पोद्दार। 22 अगस्त 1934 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले एक मराठी ब्राह्मण परिवार में अच्युत पोद्दार जी का जन्म हुआ। अच्युत पोद्दार जी की पढ़ाई लिखाई और परवरिश इंदौर में हुई। अच्युत जी ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया था, वो भी फर्स्ट डिवीजन में। इन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्युत पोद्दार जी रीवा की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। इसी बीच भारत चीन का युद्ध शुरू हो गया और अच्युत पोद्दार इमरजेंसी कमीशन से सेना में आ गए। 1967 में जब इमरजेंसी कमीशन खत्म हुआ तो अच्युत जी ने सेना की नौकरी छोड़ दी। उस वक्त ये सेना में कैप्टन की पोस्ट पर थे। सेना छोड़ने के बाद अच्युत पोद्दार जी ने इंडियन ऑयल में बतौर एग्जीक्यूटिव नौकरी ज्वाइन कर ली। वो नौकरी इन्होंने 1992 तक की। 1992 में जब इंडियन ऑयल की नौकरी से ये रिटायर हुए थे तब इनकी उम्र 58 साल हो चुकी थी। इंडियन ऑयल में नौकरी के दौरान ही अभिनय के प्रति इनकी दिलचस्पी जगी। दरअसल इंडियन ऑयल में होने वाले विभिन्न कल्चरल प्रोग्राम्स में अच्युत पोद्दार जी हिस्सा लिया करते थे। ये एंकरिंग करते थे और ड्रामों में अभिनय भी करते थे। फिर तो अभिनय में इनकी ऐसी दिलचस्पी जगी कि इन्होंने नौकरी के साथ साथ थिएटर भी ज्वाइन कर लिया। थिएटर जगत में इनका नाम हुआ तो इन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर्स भी आने लगे। और फिर साल 1980 में आई गोविंद निहलानी की अवार्ड विनिंग फिल्म आक्रोश में अच्युत पोद्दार जी को पहली दफा बतौर प्रोफेशनल एक्टर अभिनय करने का मौका मिला। आक्रोश गोविंद निहलानी जी की भी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी। आक्रोश के बाद तो अच्युत पोद्दार पैरेलल सिनेमा का नामी चेहरा बन गए। इन्होंने एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, सजाए मौत, विजेता, अर्ध सत्य, आघात, गिद्ध, नासूर जैसी फिल्मों में काम किया। साथ ही कमर्शियल सिनेमा में भी इन्होंने एक्टिंग की। 1992 में जब इंडियन ऑयल की अपनी नौकरी से अच्युत पोद्दार रिटायर हुए तो फिर तो वो फुल टाइम एक्टर बन गए। सिर्फ हिंदी ही नहीं, अच्युत पोद्दार जी ने मराठी फिल्मों व टीवी धारावाहिकों में भी काम किया। साथ ही साथ हिंदी टीवी शोज में भी ये काफी दिखे। अपने करियर में अच्युत पोद्दार जी ने तेजाब, परिंदा, नरसिम्हा, राजू बन गया जेंटलमैन, चमत्कार, दिलवाले, द्रोहकाल, आंदोलन, रंगीला, दबंग 2 व फरारी की सवारी जैसी फिल्मों में काम किया। अच्युत पोद्दार जी के बारे में बहुत अधिक इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम भी फिलहाल इससे ज्यादा इनके बारे में और कुछ नहीं बता सकते। अच्युत पोद्दार जी की एक बेटी है जो लंदन में रहती है, ये तो हमें पता है, लेकिन इनके कुल कितने बच्चे हैं इसकी जानकारी हमें नहीं मिल सकी। अच्युत पोद्दार साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। किस्सा टीवी अच्युत पोद्दार जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अच्युत पोद्दार जी को नमन। #अच्युत पोद्दार #रिप #रिप अच्युत पोद्दार #अच्युत पोद्दार।